हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू एवरग्रीन प्रॉफिट स्टॉक मार्केट लर्निंग एकेडमी। हम आपको एजुकेट करेंगे स्टॉक मार्केट को लेकर। जितना भी हमको आता है वो हम सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंप्लीटली एजुकेशन सेंटर है, यहाँ पर सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। मई का मंथ चल रहा है, अप्रैल चला गया, अब मई कैसा जाने वाला है? मई महीने में हम क्या कर सकते हैं? हमारा टारगेट क्या है? फोकस क्या रहने वाला है? कितना पैसा हमने कमाना है मार्केट से? क्या हमको लाइफ टाइम हाइपर एग्जिट कर लेना चाहिए मार्केट से, या हमें कंटिन्यू करना चाहिए अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को? इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे आज। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो ऐसे वीडियोज हम बनाते रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा अप्रैल महीने में कैसा रहा ओवरऑल मार्केट। हम देखते हैं कि एफआईएस ने क्या किया अप्रैल के महीने में। अप्रैल मंथ में अगर आप देखेंगे एफआईएस का डेटा, ये अप्रैल का महीना है। कैश मार्केट के अंदर एफआईएस ने बाइंग करी है, कैश सेगमेंट में बाइंग करके लेके गए हैं 44,000 करोड़ की बाइंग है अप्रैल महीने में। मार्च में 56,000 करोड़ की कंटिन्यूअसली कैश ट्रेडिंग के अंदर बाइंग हो रही है। अगर अक्टूबर 2023 से देखेंगे आप, कंटिन्यूअसली बाइंग हो रहा है। अप्रैल में तो 44,000 करोड़ की बाइंग हुई है, मार्च में 56,000 करोड़ की बाइंग हुई है। ये डेटा है नेट में मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है। ओके। एफ एंड ओ डेटा की बात करते हैं। अगर एफ एंड ओ में सेलिंग है, बट अप्रैल के महीने में एफ एंड ओ में बाइंग हुई है। जब मार्केट में बहुत बाजार पैनिक में था, गिर रहा था, तो अप्रैल में एफआईएस ने बाइंग करी है एफ एंड ओ के अंदर भी 2,11,000 करोड़ की। बहुत बड़ी बाइंग होती है। यही मार्केट था जो जिसकी मार्केट वजह से मार्केट रिकवर कर गया था। ठीक। तो अब अप्रैल महीने में इधर म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं उनका देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स ग्रेजुअली बेच रहे हैं, बट अप्रैल में जो ओवरऑल डेटा रहा इनका 14,000 करोड़ की बाइंग करके लेके गए नेट में। मार्च में सेल करी है, पहली बार अप्रैल में इन्होंने बाइंग किया है। आपको याद है अप्रैल में जब मंदी थी मार्केट के अंदर, सब लोग डर रहे थे, पैनिक में थे, तब लोग इसने बाइंग करी है, यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है। तो अप्रैल के महीने में अच्छी बाइंग रही है। अब मई के महीने में क्या होगा? लाइफ टाइम हाई हमने लगा दिया है 50,000, बट हमारा 23,000 का जो निफ्टी का टारगेट था दैट इज स्टिल पेंडिंग। सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर 23,000 एंड बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी क्रॉस 50,000। तो जो एक बेंच मार्क था उसका, दैट हैज बीन क्रॉस्ड। ठीक है। अब निफ्टी क्या लग रहा है यहां से आगे कहां जाएगा? अगर मैं ट्रेंड लाइन एक मैंने ड्रॉ की है, इसको देखेंगे तो ये स्टिक बता रहा है, स्ट्रेट है, मार्केट के अंदर कोई करेक्शन नहीं है। अगर आप देखेंगे ये लेवल जो है, देखिए ये जो लेवल दिख रहा है यहां पर 23,000 22,300 के आसपास का, ये दिख रहा है आपको? ये वाला लेवल 22,000, ये लेवल देखिए, ये वाला एक सपोर्ट लेवल है। ये लेवल की मार्किंग आ रही है 22,475 के आसपास की, 22,475 के आसपास की इसकी मार्किंग आ रही है। ये लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो हम थोड़ा सा एक बार यहाँ इस लेवल पे हमको सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद नीचे का जो लेवल है, यहां जहां टच कर रहा है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये भी एक लाइन है 21,975 की। इस लेवल को भी हमको देख रहा है, ये बहुत जल्दी तोड़ेगा नहीं, इतनी आसानी से तोड़ने वाला नहीं है। तो जो ओवरऑल कंक्लूजन है, मई के महीने में हमको बुलिश ही रहना है। बाजार गिरेगा, नीचे की तरफ आएगा, बट हमने पैनिक नहीं लेना है। बाजार में पैनिक में नहीं आना है। पैनिक में अगर आएंगे तो हाथ से निकल जाएगा। जहां क्लोजिंग हुई है 22,475 के आसपास की, यही एक लेवल रहेगा
जो हमको याद रखना है 22,475 से लेके 22,300 के आसपास का ये लेवल दिख रहा है, ये मार्किंग लेवल है, ठीक है, इसको याद रखना है हमें। इसके लेवल इसके नीचे आता तो हमको फिर दूसरे लेवल का नीचे का इंतजार करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और कंटिन्यू बाइंग करना है, सेलिंग नहीं करना है निफ्टी के अंदर। ये डेली चार्ट मैंने बताया। डेली का बेसिकली ये होता है कि आपको लंबा पता लग जाता है कि लंबे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कहाँ जाने वाला है, उसका क्या चार्ट बन रहा है, ठीक है। जब हम ट्रेडिंग करने में आते हैं तो उसमें 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, बट जब हमको पूरा महीने का प्रोटेक्ट करना होता है तो हम फिर डेली चार्ट टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट लगाते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ट्रेंड लाइन, तो यहां पर बिल्कुल मार्केट सटीक गया हुआ है। अगर एक प्रेशर बनेगा भी तो वो इस लेवल के आसपास आएगा, 21,960 के आसपास, 21,960 के आसपास का लेवल बनेगा। अगर बाजार यहां आ जाता है तो थोड़ा सा पेन रहेगा, फिर ये मार्केट आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। वैसे तो आपको टाइम टू टाइम जो है समझना पड़ेगा। फिर ये अगर चार्ट गिर जाता है आपका तो एक सीधा चार्ट यहां दिख रहा है, फिर आपको इससे नीचे बाजार रुकेगा नहीं। फिर ये दिख रहा है आपको यहां पर, ये लेवल दिख रहा है 21,700 के आसपास का, इस डेली चार्ट फ्रेम के अंदर यहां बाजार आ जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, प्राइस एक्शन को देखते रहना है, चार्ट को एनालिसिस करना है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप चार्ट के सामने में कितना समय बिता रहे हैं। चार्ट के आगे चार्ट को एनालिसिस करो, चार्ट को देखो, टाइम स्पेंड करो उसके आगे। ट्रेडिंग तो बात का विषय है, ट्रेडिंग तो चलती रहेगी, टाइम स्पेंड करो। टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट इटसेल्फ बता देता है आपको कि मैं कहां जाने वाला हूं, ठीक है। ये रहा निफ्टी का ट्रेंड, ऊपर का है, स्टॉप लॉस लगाने हैं आपको। हम अप टू डेट करते रहते हैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहां बताते रहेंगे आपको कि अगला रेजिस्टेंस कहां है, अगला सपोर्ट कहां है, क्योंकि डेली के सपोर्ट होते हैं, डेली के रेजिस्टेंस होते हैं। हर हाफ एन आवर के अंदर अगर आप ट्रेडर है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट को आपको निकालना आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, निफ्टी बैंक, उसमें भी स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है, मैंने ड्रॉ की है, ट्रेंड ऊपर का है, बाजार ने कहीं नहीं जाना फिलहाल। डेली चार्ट टाइम फ्रेम के अंदर मैं देखूं, बात करूं तो टोटली ऊपर का है। ये देखिए कहीं भी कोई ऐसा पैनिक नहीं है मार्केट के अंदर। 50,000 का एक बेंच मार्क था, उसको टच कर दिया, सलामी मार्केट ने दे दी, बट 23,000 निफ्टी का बाकी रह गया है, जो अगले हफ्ते 6 तारीख से लेकर के, जो अगला मई का शुरू स्टार्ट होगा, मंडे से लेकर के चालू हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। फ्रेम दिख रहा है आपको यहां पर, ये डब्ल्यू फ्रेम बना हुआ है, हायर ऑन हाई, ये दिख रहा है आपको, काटा यहां से हायर ऑन हाई, ये देखो दिख रहा, ये ऐसे कर रहा, चार्ट दिख रहा आपको, ये लेवल दिख रहा है आपको, कहाँ जा रहा सीधा, ये 51,000 के आसपास जा रहा है। तो इसने जाना है, ये रुकना नहीं है। यहाँ का आप लेवल देखेंगे, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे कैंडल को, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, कहीं रुक नहीं रही है, सपोर्ट बना के जा रही है। तो 49,100 के आसपास का एक लेवल रहेगा जो हमको याद रखना है और चार्ट को रिस्पेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो 48,900 जो आप क्लोजिंग आई है 48,900 के आसपास की, इसको याद रखना है। इसके नीचे अगर जाता है बाजार तो थोड़ा सा संभल के रहना है और अगले लेवल को फिर याद रखना है। उसके नीचे का लेवल जो आएगा, फिर यहाँ का लेवल दिख रहा है, कौन सा लेवल है, सीधा ये आपका बनेगा पहला लेवल यहाँ आता है। मतलब हर बार इसके नए नए बैरियर्स बने हुए हैं, उनको आपको याद रखना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ये निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम बुलिश है, कहीं से भी कोई किसी प्रकार की मंदी नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो डिस्कस करना भूल गया, जो ओवरऑल बाइंग है वो तो एफआईज ने बता दी है आपको, म्यूचुअल फंड्स ने बता दिया आपको, नेट में बाइंग हो रही है। ग्लोबल मार्केट, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? ग्लोबल मार्केट फिलहाल कहीं से कोई इसमें कोई पैनिक नहीं है। यूएस के अंदर बहुत पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट का चल रहा है। इंटरेस्ट रेट को लेकर के जो संभावनाएं थी कि कट होगा, बट अब फिलहाल हुआ नहीं है, बट आने वाले टाइम वो कट वो भी दिख जाएगा आपको। एक मेजर जो एक इवेंट है वो
इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहती है तो यूएस मार्केट एक नया हाई लगाएगा, इलेक्शन का सीजन वहां भी है और इंडिया के अंदर भी चल रहा है। तो ओवरऑल अभी ग्लोबली देखें तो बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शन है, तो इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आना है, लिक्विडिटी बनी रहेगी मार्केट के अंदर। इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन टाइम के अंदर क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है, जो पैसा होता है वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है। तो ग्लोबली कई सारी कंट्रीज में, मुझे लग रहा है मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर इलेक्शन है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मार्केट में कैश का फ्लो आ जाता है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, तो मार्केट नीचे नहीं आने वाला किसी भी तरीके से। ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ, कहीं का मार्केट फिलहाल नीचे नहीं आने वाला जब तक कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं आती है बहुत बड़ी। बट इंडिया के अंदर तो आजकल उसको भी हम डिस्काउंट कर ले रहे हैं, ऐसी बैड न्यूज आती है तो हम अपोजिट चलते हैं मार्केट के, हम फिर भी पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मार्केट में अभी कोई फिलहाल पैनिक नहीं है, हमको रिमेन बाय साइड रहना है। और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्टर्स का माइंडसेट ट्रेडर से अलग होता है, आप दोनों एक साथ कोरिलेट मत करो। ट्रेडर केवल ट्रेडिंग करने के लिए आता है, शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे कैपिटल के साथ। इन्वेस्टर बड़े कैपिटल से आता है, लंबे टाइम फ्रेम के लिए। तो इन्वेस्टर्स को हमेशा मार्केट में बने रहना है, पैनिक में नहीं आना है। मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो ऐसा नहीं कि आप माल बेच के बाहर हो जाए, नहीं, हमेशा बने रहो मार्केट के अंदर। लॉन्गर टर्म में ही आपको अच्छा रिटर्न देगा भैया, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलने वाला। जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं उनको पीएसयूज के अंदर फोकस करना चाहिए। पीएसयू सेक्टर्स के अंदर आप उनको लेकर रखो, आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न देके जाएंगे आपको। ट्रेडर के हाथ में कुछ नहीं होता है। ट्रेडर क्या करता है, चार्ट देखता है, एसएल लगाता है, टारगेट लगाता है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा शाम को, बहुत कुछ उसके हाथ में नहीं है। बट जो इन्वेस्टर होता है उसके पास एक स्टॉक की वैल्यू पड़ी होती है, एक उसको एमटीएम दिख रहा होता है, अपना मार्क टू मार्क लॉस प्रॉफिट काउंट कर सकता है वो। बट ट्रेडर का तो क्या है, आधे घंटे का स्कैल्पर है तो 2 मिनट 5 मिनट का एमटीएम दिखता है उसको, और कोई बहुत बड़ा बीटीएसटी वाला है तो एक ओवरनाइट एमटीएम दिख सकता है उसको। बट जो इन्वेस्टर है, जो पोर्टफोलियो बना कर रख रहा है, तो उसको अपना एमटीएम दिखेगा, तो एमटीएम दिखना ही सेटिस्फैक्टरी होता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, बीइंग इन्वेस्टर, इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को देख करके बहुत तसल्ली करता है। अगर उसका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है तो उसको खुशी होती है, घट रहा है तब भी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि माल तो पड़ा है। ऑप्शन ट्रेडर के पास क्या होता है, कुछ नहीं होता है, शाम को जीरो होता है। अगर उसने ऑप्शन कैरी कर लिया तो जीरो ही होना है उसका, क्योंकि बायर है वो। ऑप्शन सेलर तो मिलता नहीं है आपको मार्केट में आज की डेट में। ऑप्शन सेलर को तो किसी को इसकी पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं पता कि सेलर क्या होता है। हर किसी को बाइंग करनी है, तो ऑप्शन बायर को थोड़ा संभल के रहना है। और सेलर को अगर है कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। ऑप्शन राइटर तो पैसे कमा रहा है, बट थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगती है उसके अंदर। अगर हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी को, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन चार्ट है। आप देख रहे हैं बेहतरीन चार्ट बना है। लास्ट में एक कैंडल बनी है 5 मिनट के चार्ट पर, ये थोड़ा सा पेनफुल है। ये जो लास्ट में कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल थोड़ी सी पेनफुल है। इस कैंडल में थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। और लेट्स ओपन द मार्केट मंडे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ये जो लास्ट की कैंडल गई, यहाँ से 3 कैंडल ग्रीन गई, ये बहुत पॉजिटिव है। बट जो लास्ट में रेड कैंडल आ गई 5 मिनट की 15 मिनट चार्ट के अंदर, अगर 5 मिनट के चार्ट में बात करूं मैं, लास्ट में क्या कैंडल बनी है उसको देख लेते हैं। यहाँ भी रेडी बनी है, थोड़ा सा पैनिक रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करता हूं अगर मैं, निफ्टी का हो गया, निफ्टी की बात कर लेते हैं इसके बाद। अब निफ्टी में ये थोड़ा सा पेनफुल है, हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ट्रेडर हैं तो समझना पड़ेगा। लास्ट में ये जो 2 कैंडल नीचे की आई है, ये समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो फ्राइडे की जो ब्लैक फ्राइडे हुआ है मार्केट के अंदर, उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या अगला मंडे ट्यूसडे, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, क्या बाजार गिरने वाला है। ये सारे इंपैक्ट एक कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कैंडल रेड है तो हम हो सकता है कि एक बार पैनिक 22,350-60 तक एक बार दिखा दे बाजार, बट हम रिमेन बाय साइड रहेंगे। ठीक है, तो विल कीप है उस ब्लैक फ्राइडे का इंपैक्ट अब आगे कहां तक रहेगा, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको मंडे मॉर्निंग में भी अपडेट करेंगे। अभी ऐसा कोई गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग की प्रेडिक्शन नहीं है यहाँ पर, बट मंडे को हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको अपडेट करेंगे। जिन लोगों ने डीमैट अकाउंट खोल रखा है हमारे रेफरल लिंक से, उन लोगों को हम एक प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं, वहां पर हम लोग टाइमली अपडेट करते हैं। तो आप चाहे तो प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट खोल करके।
हमारे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो आपको हम प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर आपको मार्केट ओपन होने से पहले एक एनालिसिस रिपोर्ट हम दे देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड आज के लिए कहाँ जाने वाला है। उसमें हम लोग कोई बाइंग सेलिंग की टिप्स नहीं देते, उसमें केवल हम प्रिडिक्शन दे देते हैं कि आज डेटा के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में कहाँ मार्केट जाएगा प्री ओपनिंग, और उसके पोस्ट क्लोजिंग के बाद भी एक सेशन हम देते हैं, उसका मार्केट कहाँ जाएगा अगले दिन के लिए वो हम कर देते हैं उसके अंदर। तो डीमैट अकाउंट खोलें और प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए। तो ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुलिश है। ट्रेडर हमेशा याद रखें चार्ट को एनालिसिस करना है, और जब जब चार्ट बनता रहेगा, प्राइस एक्शन आता रहेगा, आपको ट्रेड लेना है। आप स्कैल्पर है, जॉबर है, ट्रेडर है, आप जो भी काम कर रहे हैं इसके अंदर, आप मोमेंटम ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, आपको चार्ट को ही रिस्पेक्ट करना है अल्टीमेटली। तो आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, उसको फॉलो करना है, फोकस करना है और रिमेन ऑन ट्रेडिंग करनी है। विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है और किसी भी गलत न्यूज को फॉलो नहीं करना है। अपना विवेक लगाना है, दिमाग लगाना है, स्किल्स को पैदा करना है, सीखना है, सीखेंगे तो कमाएंगे। विदाउट लर्निंग मार्केट में इम्पॉसिबल है पैसा कमाना। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है कि आप कोई भी आकर के मार्केट में आपको सिखा देगा या आप कमा लेंगे पैसा। तो ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस का गेम है। जो मार्केट स्क्रीन में अपना टाइम स्पेंड करेगा, फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो अपना टाइम स्पेंड करेगा स्क्रीन के आगे वही मार्केट को पैसे कमाएगा। जो मार्केट को एनालिसिस कर रहा है, चार्ट को एनालिसिस कर रहा है, रिपोर्ट्स देख रहा है, डेटा एनालिसिस कर रहा है, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर का तो यही जो लेमन इन्वेस्टर है, अगर उसने लेकर रख लिया तो पैसा तो मिलना ही मिलना है। मैं कह रहा हूं आज की डेट में अगर आप पीएसयूज को उठाकर रख लो, भारत सरकार की कंपनियों को या अभी पावर फाइनेंस कंपनीज देख लो, उठाकर रख लो आप अगले 2005 साल के लिए, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आप एफडी का आपका जो इंटरेस्ट है उसको बीट कर जाओगे आप, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको। बट इतना पैसेंस किसी के पास नहीं होता, सबको पैसे डबल करने होते सेम डे में, 0-0 करके। तो वो अलग सेगमेंट है, उस पर हम लोग विस्तार में बात करेंगे बाद में। तो फिलहाल यह पॉइंट है, रिस्पेक्ट करना है मार्केट की, चार्ट की, और ट्रेडिंग करना है। फिलहाल बाजार में कोई ऐसी मंदी नहीं है। वीआईएक्स आपने देख लिया होगा, लास्ट मोमेंट पे रिकवरी आई है। कल जो मंदी आई थी उसके बाद लास्ट मोमेंट पे रिकवरी आ गई। कहां पर आ गई? यहाँ रिकवरी आ गई 3 बजे के आसपास, ये 3 चार्ट ऊपर के बन गए। ठीक, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल मंडे का हम फिर मंडे डिस्कस करेंगे, और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के ज्वाइन करें और हम आपको वहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।